नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डीबी न्यूज। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दिल्ली के सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखे खालिस्तान समर्थक नारे। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के हस्तसाल इलाके में एक सरकारी स्कूल की दीवार पर खालिस्तान समर्थित नारे लिखे पाए गए। पुलिस तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह नारे खालिस्तान समर्थकों ने लिखी है। इस संबंध में जांच की जा रही है। कल आमने सामने होंगे सीएम हेमंत सोरेन और ईडी की टीम। रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट। मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ होनी है, जिसे लेकर ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है। दौरान ईडी ने पुलिस मुख्यालय को एक पत्र लिखा। इसमें कहा है कि पूछताछ के लिए आने जाने के दौरान ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित कराया जाए। सीएम केजरीवाल के नाम पर शराब विक्रेता से आईएएस अधिकारी ने मांगे पैसे। एलजी ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर शराब विक्रेता से पैसे मांगते पाया गया। इस पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही अधिकारी के खिलाफ गृह मंत्रालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 35 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री धामी भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ के ढाक से देश के विभिन्न जगह की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ के पास ढाक में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर बनाए गए पुल का लोकार्पण किया। राजस्थान में मीसा बंदियों को मिलेगी 20,000 रुपए की पेंशन। सुविधा बंद न हो, इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बिना कार्यादेश के निर्माण करवाने, भुगतान में अनियमितता और बिना बजट का प्राविधान किए ही योजनाएं लागू करने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद अशोक गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने में हुए फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी टीएमसी? पार्टी ने अभी तक नहीं लिया है फैसला। सीटों के बंटवारे को लेकर राज्य में इंडिया अलायंस में खींचतान दिखाई दे रही है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने पर राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी या नहीं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ हिमाचल राज्य सहकारी बैंक। सीएम ने की सराहना, बोले पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात। हिमाचल प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल को यह पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में प्रदान किया गया। सीएम सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की है। बिजली बिल बकाया होने पर भी लोगों को मिलेगा ये लाभ, ऑनलाइन सिस्टम में हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल के बकायादारों के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली बिल बकाया होने पर भी अब कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन कराया जा सकेगा। इस संबंध में ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव कर दिया गया है। अब तक बकाया अदा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था न होने पर विधा परिवर्तित न होने से उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान होना पड़ता था। उत्तराखंड में सर्दी का सितम, इन जिलों में हो रही बर्फबारी। कोहरे को लेकर जारी हुआ अलर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए साल में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ का इंतजार लोगों को काफी दिनों से था और आखिरकार चोटियों पर एक बार फिर से बर्फ के फाये देखने को मिले। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में इस तारीख तक जारी रहेगा शीतलहर का कहर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, इंडिगो की कई फ्लाइट हुई रद्द। बिहार में शीतलहर अभी खत्म होने वाली नहीं है। लोगों को फिलहाल कड़ाके की ठंड का सामना करना ही पड़ेगा। गत 5 दिनों में प्रदेश का मौसम जम्मू शहर से भी सर्द बना हुआ है। राजस्थान में अगले 2 दिन कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। अलवर में सर्दी से किसान की मौत, बीकानेर में सीजन की सबसे सर्द रात। राजस्थान में आज कोहरे और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के अधिकांश जिले शीतलहर से प्रभावित रहे। तो वहीं दूसरी ओर अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम। दिल्ली में येलो अलर्ट, जमीन से लेकर आसमान तक यातायात प्रभावित। राजधानी दिल्ली को अभी कोहरे और ठंड से राहत नहीं मिलती दिख रही है। सड़क से लेकर आसमान तक यातायात प्रभावित है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के गर्भगृह से रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर आई सामने। मन मोहने वाली सुंदरता ने सभी को किया आकर्षित। अयोध्या में राम मंदिर में अचल विग्रह को गर्भगृह में पहुंचा दिया गया है। भगवान राम के बाल रूप में गर्भगृह में मूर्ति रखी गई है। पीएम मोदी आज करेंगे महाराष्ट्र सहित 2 और राज्यों का दौरा। सीएम योगी लेंगे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जाएंगे और तीनों ही राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बचपन को याद कर मंच पर ही रोने लगे पीएम मोदी। बोले
काश मुझे भी ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। महाराष्ट्र के सोलापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण के दौरान भावुक हो गए। शुक्रवार को उन्होंने राज्य के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी अपने बचपन को लेकर भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने कुछ समय के लिए अपने भाषण को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और भाषण फिर से शुरू किया। अखिलेश जयंत ने लोकसभा चुनाव के लिए की गठबंधन की घोषणा। जानिए कितनी सीटों पर लड़ेगी रालोद। सपा व रालोद के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इसकी घोषणा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है।